हेलो एवरीवन। बीएससी सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो में हमने रैबिट के पेक्टोरल गर्डल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे रैबिट की पेल्विक गर्डल के बारे में। तो बात करते हैं खरगोश के अंदर पाई जाने वाली पेल्विक गर्डल यानी श्रोणि मेखला के बारे में। द पेल्विक गर्डल इज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑफ टू इक्वल हाउस और ऑस इनोमिनेट। तो पेल्विक गर्डल जो होती है या श्रोणि मेखला जो होती है यह भी दो एक समान अर्धांश भागों से यानी आधे भागों से बनी हुई होती है और प्रत्येक अर्धांश को ऑस इनोमिनेट कहा जाता है। बोथ द हाउस आर जॉइंटेड टुगेदर मिड वेंट्रली। तो दोनों ही इसमें जो अर्धांश या अर्धभाग जो होते हैं ये आपस में जॉइंटेड यानी संधित रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। मिड वेंट्रली यानी ये अधर और मध्य भाग से या मध्य अधरीय भाग से ये आपस में जुड़े रहते हैं बाई प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो इनका मिड वेंट्रली जो जॉइंट होता है इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस या जगन संधान कहा जाता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस इसके अंदर उपस्थित होता है। टू फॉर्म अ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग गर्डल सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन। तो इसके द्वारा जो है इन दोनों अर्धभागों या ऑस इनोमिनेटम के जुड़ने से एक मोटी यानी अधिक बड़ी अस्थि और मजबूत जो है गर्डल या मेखला का निर्माण होता है। और ये जो मेखला है इसके पेल्विक रीजन या श्रोणि क्षेत्र के अंदर उपस्थित रहता है। बिटवीन द टू हिंड लिम्स, और ये दोनों ही पिछले जो पश्चपाद होते हैं दो, उन दोनों के बीच में यह उपस्थित रहती है जिसे पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला कहते हैं। ईच हाफ और ओस इनोमिनेटम इज फॉर्म्ड ऑफ 3 बोन्स। तो प्रत्येक अर्धभाग और या इसे कहते हैं ऑस इनोमिनेटम, ये बना हुआ होता है 3 अस्थियों से, जिसमें इलियम, इस्चियम तथा प्यूबिस, ये तीनों अस्थियां मिलके ऑस इनोमिनेटम या पेल्विक गर्डल यानी श्रोणि मेखला का प्रत्येक अर्धभाग या आधा भाग का निर्माण करती है। ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल हिप बोन। तो ये जो तीनों अस्थियां हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों ही अस्थियां आपस में फ्यूज होकर या इसे कहते हैं संगलित होकर या जुड़कर एक सिंगल जो है बोन बनाती है, एक एकल हड्डी का निर्माण करती है, अस्थि का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं हिप बोन। तो ये हिप बोन का निर्माण कर देती है। द इलियम इज द एंटीरोडोर्सल लॉन्गेस्ट बोन। तो जो इलियम अस्थि होती है वो अग्र पृष्ठीय सबसे लंबी जो है अस्थि इनके अंदर पाई जाती है। तो वैसे इनमें सभी अस्थियां जो है तीनों इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों ही इसके अंदर आपस में फ्यूज होती है, लेकिन जो इलियम भाग होता है इस अस्थि में वो इसके अग्र पृष्ठीय भाग में सबसे लंबी बोन होती है। विच बियर्स अ रफ फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस रफली एट अबाउट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ फॉर सैक्रम। तो इसके अंदर एक खुरदरा फ्लैट जो आर्टिकुलर सरफेस होती है या खुरदरी चपटी तथा एक संधि स्थल या सतह उसके ऊपर पाई जाती है, जो कि इसके लगभग मध्य भाग में पाई जाती है। और या इसके सैक्रम अस्थि जो कि इसकी वर्टिब्रा होती है अंत की, सैक्रम की लेंथ के पास में ये अस्थि जो है वो उपस्थित होती है। द एंटीरियर एंड डॉर्सल एज ऑफ द इलियम इज रेज्ड इनटू इलियक क्रेस्ट। तो इसका इलियम का जो एंटीरियर यानी अग्र तथा इसका पृष्ठीय जो किनारा होता है ये रेज्ड जो है वो या उसमें घुसा हुआ रहता है इलियक क्रेस्ट के अंदर, या इसे कहते हैं इलियक खांच, यानी इलियम अस्थि में पाई जाने वाली खांच जो होती है वो उसे इलियक क्रेस्ट कहते हैं। तो ये इसके अंदर जो है वो घुसी हुई रहती है अस्थि। द इलियम एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली अप टू द एसिटेबुलम। तो जो इलियम अस्थि होती है ये एक्सटेंड होती है पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर एक्सटेंड रहती है, वर्धित रहती है। ये वर्धि जो है इसकी एसिटेबुलम के तक जो है वो होती है। एसिटेबुलम जो है वो गर्त है जिसके अंदर फीमर अस्थि जुड़ती है। The posterior dorsal part
ऑफ द ओस इनोमिनेट इज फॉर्म्ड बाय इस्चियम। ओस इनोमिनेटम यानी इसके अर्धांश का जो पोस्टीरो डोर्सल पार्ट या पृष्ठीय भाग जो होता है प्रत्येक अर्धांश का, ये बना होता है इस्चियम अस्थि के द्वारा। तो सबसे जो डोर्सल पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट, ये इस्चियम द्वारा होता है। अग्रभाग जो है वो इसकी इलियम अस्थि के द्वारा होता है, और ये जो है इलियम इनके अंदर अधिक जो है फैली हुई रहती है। द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ इस्चियम इज ब्रॉड एंड प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स इनटू अ प्रोमिनेंट इस्चियल ट्यूबरोसिटी। तो इसका जो इस्चियम अस्थि जो होती है इसका जो अधिकांश पश्च भाग होता है यह ब्रॉड यानी चौड़ा होता है, एंड प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स यानी ये बाहर की ओर प्रक्षेपित या बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, और ये निकला हुआ रहता है इसे कहते हैं एक इस्चियल ट्यूबरोसिटी या इस्चियल अस्थिप्रोत जो है वो पाया जाता है इनके अंदर, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है इनमें। द प्यूबिस इज अ नैरो बोन। अब इनमें जो प्यूबिस अस्थि होती है ये एक संकरी अस्थि होती है, तो छोटी भी होती है और संकरी अस्थि भी होती है, एंड फॉर्म्स द वेंट्रो मीडियन पोर्शन ऑफ द इनोमिनेट। तो जो इसका अर्धांश भाग होता है प्रत्येक पेल्विक गर्डल में, इसमें इसका अधरीय तथा मध्य पोर्शन या उसका भाग जो होता है, अधरीय और मध्य भाग पेल्विक गर्डल का, ये निर्मित करती है प्यूबिस अस्थि। बोथ द प्यूब्स यूनाइट विद ईच अदर ऑन मिड वेंट्रल लाइन टू फॉर्म अ प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो दोनों ही प्यूबिस अस्थियां जो होती है आपस में एक दूसरे से जुड़ती है या मिलती है, और ये इनके जो मिलने का स्थान है वो होता है मिड वेंट्रल लाइन, यानी मध्य अधरीय जो रेखा होती है या मध्य अधर रेखा या लाइन के ऊपर ये मिलती है आपस में दोनों प्यूबिस अस्थियां, और ये जो है एक निर्माण करती है संधान का, जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस या जगन संधान कहा जाता है। द प्यूबिस डज नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटेबुलम। अब इसमें जो प्यूबिस अस्थि होती है ये एसिटेबुलम गर्त या खड्डा जो होता है एसिटेबुलम, जिसमें फीमर अस्थि आके जुड़ती है पश्चपाद की, इस एसिटेबुलम के निर्माण में ये सीधे ही भाग नहीं लेती है, यानी एसिटेबुलम निर्माण में ये डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती है। बिकॉज ए कोटाइलॉइड बोन इज प्रेजेंट इन बिटवीन एसिटेबुलम एंड प्यूबिस, क्योंकि एसिटेबुलम तथा प्यूबिस अस्थि के मध्य में एक कोटाइलॉइड अस्थि जो है इनके अंदर उपस्थित होती है, और इसी अस्थि के कारण जो है ये सीधे प्यूबिस जो है भाग नहीं लेती है एसिटेबुलम के निर्माण में। अ बिग ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन इज प्रेजेंट बिटवीन द इस्चियम एंड प्यूबिस। तो जो इस्चियम तथा प्यूबिस अस्थियां होती है इन दोनों के मध्य में एक बड़ा ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन या ऑब्ट्यूरेटर गर्त पाया जाता है, विच इज़ ऑलवेज कवर्ड बाय द ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन। और ये जो ऑब्ट्यूरेटर गर्त होता है ये हमेशा ही ढका हुआ रहता है ऑब्ट्यूरेटर झिल्ली के द्वारा, एंड मसल्स, और ये साथ में पेशियों के द्वारा भी ये ढका हुआ रहता है इसके संपूर्ण जीवन काल के अंदर। तो हमेशा ही यह ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो है वो कवर रहेगा, जो कि मेम्ब्रेन और मसल्स दोनों के द्वारा होता है। एसिटेबुलम इज ओनली फॉर्म्ड बाय द इलियम एंड इस्चियन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गर्डल। तो एसिटेबुलम जो होता है इसमें जो कैविटी पाई जाती है इसका निर्माण जो है केवल इलियम तथा इस्चियम बोन्स के द्वारा ही होता है, जो कि दोनों ही साइड की गर्डल्स जो है वो उसके द्वारा होता है, या इसकी जो मेखला के दोनों जो अर्धांश होते हैं इन दोनों के द्वारा होता है। इनटू इट आर्टिकुलेट्स द हेड ऑफ फीमर। और इस एसिटेबुलम के अंदर फीमर अस्थि जो होती है उसका सिर आके इसके अंदर जुड़ता है। अब ये फीमर अस्थि जो है वो पश्चपाद की ऊपरी अस्थि होती है जो सीधे ही एसिटेबुलम के अंदर जुड़ती है, और एसिटेबुलम जो है इसके पेल्विक गर्डल का होता है, यानी श्रोणि मेखला के अंदर पाया जाता है। तो रैबिट के अंदर या खरगोश के अंदर जो श्रोणि मेखला होती है वो संपूर्ण रूप से दोनों अर्धांश इसमें एक साथ जुड़े होते हैं, और इसका अगर एक अर्धांश देखा जाए तो वो इस प्रकार से इसका दिखाई देता है। तो प्रत्येक अर्धांश के अंदर भाग जो होते हैं इलियम सबसे ऊपरी भाग का निर्माण करती है,
फिर इसके अंदर जो एसिटेबुलम होता है, जहाँ पर फीमर अस्थि जुड़ती है, वो यहाँ पर उपस्थित होता है, और इसमें जो भाग लेने वाली दूसरी अस्थि है वो इस्चियम होती है। तो एसिटेबुलम निर्माण में केवल 2 अस्थियाँ भाग लेती है। फिर इसमें जो उभार निकला होता है इस्चियम में, इसे इस्चियल ट्यूबरोसिटी या इस्चियल अस्थिप्रोत कहा जाता है। और ये जो रंध्र होता है बड़ा, इसे ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन कहा जाता है, जो कि झिल्ली के द्वारा और मसल्स के द्वारा ढका हुआ रहता है। पीछे का जो भाग है ये अस्थि प्यूबिस कहलाती है, और इसके बीच में एक बोन या अस्थि पाई जाती है जिसे कोटाइलॉइड बोन कहा जाता है। और एक सैक्रम के लिए एक गर्त भी उपस्थित होता है, जो कि इस्चियम बोन के अंदर पाया जाता है, और ये गर्त जो है वो कहलाता है फैसेट फॉर सैक्रम, या सैक्रम अस्थियों के लिए एक गर्त उपस्थित है। दोनों ही जब अर्धांश आपस में मिलते हैं, यानी दोनों ही प्यूबिस अस्थियों के बीच में एक इसके मध्य भाग में मध्य रेखा पर ये जब मिलती है, इसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा ये आपस में जुड़ती है, और ऊपर की ओर से हमें दोनों ओर की इस्चियम इलियम जो अस्थियां हैं वो दिखाई देती है। तो साइड में देखने के दौरान हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 गर्त जो है वो पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो है ह्यूमरस अस्थि का सिर जो है फीमर अस्थि का जो सिर होता है वो इसके अंदर आके जुड़ता है, क्योंकि ये श्रोणि मेखला है तो इसमें फीमर अस्थि आके जुड़ती है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम रैबिट में पाए जाने वाले लिम्स के बारे में पढ़ेंगे।